नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर सोनू क्रिकेटर में। और आज हम आ गए हैं आपके लिए डीसी का टीम स्क्वाड का बारे में बताने के लिए। और डीसी के बारे में बात करते हैं, दिल्ली कैपिटल के बारे में। अब दिल्ली दूर अस्त है या दिल्ली दुरस्त है, इसको हम जानेंगे इसके बारे में कि दिल्ली इस बार दूर अस्त है या दुरस्त है। अब इसके बारे में हम जानेंगे। और दिल्ली यार दुरस्त नहीं लग रही है, दुरस्त इस टाइम दुरस्त लग रही है। और दिल्ली ने जो लिए, अब कोई इसकी बैटिंग को बता रहा है कि बैटिंग में इनकी ताकत है, उसमें ताकत है। तो हम देखते हैं कि इनकी किस में ताकत है और किस में नहीं है। तो ये पूरी वीडियो आपके लिए है। और आप प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन की घंटी दबा दीजिए। और आपके लिए आज बात करते हैं दिल्ली के बारे में। तो दिल्ली ने जो इस ऑक्शन में लिए, तो 2025 के ऑक्शन में जो लिए उन खिलाड़ी के बारे में बात करेंगे, और जो नहीं लिए उनके बारे में बात करेंगे। तो दिल्ली ने इस बार जो सबसे चर्चा का विषय रहा वो रहा था पंत का। अब दिल्ली ने जो पंत को छोड़ दिया था, या ये कहे कि पंत चले गए थे, तो उसमें ये आ रहा था कि कहीं चीजें आ रही थी कि पैसे का आ रहा था, कि पैसे की बात हुई थी। पर ऐसा कुछ नहीं था। पंत ने ट्वीट किया था, और पार्थ जिंदल ने जो दिल्ली के जो को ओनर है उन्होंने भी कहा था कि इसमें हमारे पैसे के लिए कोई बात ही नहीं, पैसे के लिए कोई बात नहीं थी इसमें। तो उन्होंने कहा ना तो पंत के लिए कोई मैटर रखता था पैसा, और ना ही हमारे लिए कोई मैटर रखता था पैसा। और जो था उनके और हमारे जो आपसी बातें थी वो हमारी मिल नहीं रही थी। उनके टीम के बारे में जो पंत का था वो देखने का नजरिया वो अलग था, और जो उनके कॉर्नर थे उनके अलग था। तो पंत को जाने दिया। और जो पंत पर उन्होंने बिट उठाई थी, आरटीएम कार्ड का इस्तेमाल कर रहे थे, तो उन्होंने सिर्फ पंत की वैल्यू बढ़ाने के लिए किया था। पंत का जो प्राइस वैल्यू था उसको बढ़ाने के लिए किया था। और उन्होंने कई प्लेयरों का वैल्यू बढ़ाया इस उसमें आरटीएम उठा के, और कई प्लेयरों को उन्होंने महंगा जाने दिया। तो साथ ही इसमें बात करते हैं दिल्ली के जो उन्होंने लिए और जो उनके रिटर्न प्लेयर थे। अब जो उन्होंने रिटर्न किए थे, तो सबसे पहला नाम उसमें अक्षर पटेल का था। अक्षर पटेल था, दूसरा कुलदीप यादव, और स्टब्स, टिस्टन स्टब्स साउथ अफ्रीका के। और साथ ही उनके जो थे चौथे वो थे अभिषेक पोरेल, अनकैप में अभिषेक पोरेल को उन्होंने ले लिया था। तो ये थे उनके 4 रिटर्न प्लेयर। अब उन्होंने जैक फेजरमैगर को छोड़ दिया था, उनको रिटर्न नहीं किया था, और उनको उन्होंने आरटीएम करके लिया था। तो चलिए बात करते हैं जो उन्होंने सबसे पहले पिक करी, वो थी केएल राहुल की। अब केएल राहुल पे वो काफी देर श्रेयस अय्यर के पीछे गए। श्रेयस अय्यर के पीछे वो काफी देर तक गए, पर पंजाब के पास बहुत ज्यादा पैसा था। पंजाब के पास इतना पैसा था कि वो जिस प्लेयर के पीछे जाते उसको वो खरीद के ही छोड़ते, इतना पैसा उनके पास बचा हुआ था। तो वो गए श्रेयस अय्यर के पीछे 24-25 तक गए, और जब ऊपर काफी रेट बढ़ा दिया पंजाब ने, तो उनको श्रेयस अय्यर छोड़ना पड़ा। तो श्रेयस अय्यर को उन्होंने जाने दिया। श्रेयस अय्यर पंजाब में गए, और उन्होंने केएल राहुल को ले लिया। और केएल राहुल कोई बुरी वो नहीं है। अब जो फ्लैट पिच है, दिल्ली के जो फ्लैट पिच है, मोहाली का ग्राउंड है, तो दिल्ली के जो भी वो है, तो वहां पे फ्लैट पिच है, फ्लैट सपाटा पिच। वहां पे गेंदबाजों की धुनाई ज्यादा होती है, तो और वहां पे बल्लेबाज, वहां पे छोटी बाउंड्री है एक तो उस मैदानों की, दिल्ली में जो मैदान है उसकी छोटी बाउंड्री, तो वहां पे केएल राहुल जा सकते हैं। और केएल राहुल के साथ क्या चीज अगेंस्ट आती है उनकी, स्ट्राइक रेट। बंदा हमेशा रन बनाता है, 500 पर रन बनाता है हर आईपीएल में। इतने वो है उनमें क्षमता कि वो हर आईपीएल में 500 से ज्यादा रन बनाते हैं। पर केएल राहुल के साथ जो बात नहीं जाती, वो यही बात नहीं जाती है कि वहां पे वो उनका स्ट्राइक रेट तो कम। पर इस बार वो उनको गम होगा कि और इतने में गए हो गए, तो और ज्यादा रेट में गए, मैं थोड़ा लो प्राइस, लो नहीं कह सकते, 14 करोड़ बहुत होते हैं, पर वो इसमें जा सकते हैं। और उसमें इस समय उनका प्रदर्शन अच्छा देख सकता है। उनको लखनऊ ने उनको छोड़ा था, उनका आपस में कई बातें चल रही थी। तो केएल राहुल के लिए सुनहरा मौका है, और ओपनिंग करेंगे, हो सकता है कप्तान में बन जाए। और कैप्टन के बारे में बात करेंगे, कौन होता है कौन है वो बाद में बात करेंगे। पर केएल राहुल को इन्होंने जो सोल्ड किए वो करे 14 करोड़ रुपए में। साथ ही उन्होंने जो अच्छे बाय इन्होंने करे मिचेल स्टार्क। अब मिचेल स्टार्क पिछली बार मिनी ऑप्शन में था, तो वहां पे उनको काफी पैसे मिले थे, 24.25 मिले थे। तो 24.25 के करीबन उनको पैसे मिले थे वहां पे मिचेल स्टार्क को। अब यहाँ पे उनको जो मिले वो मिले 11 करोड़ 75 लाख रुपए में मिचेल स्टार्क को उन्होंने अपने खेमे में जोड़ा। साथ ही टी नटराजन। अब टी नटराजन क्या लेके आते हैं,
वैरायटी लेके आते हैं, अच्छी गेंदबाजी उन जैसे भुवनेश्वर का था, अंदर भी ला सकते हैं बाहर भी, पर ये है डेथ गेंदबाजी कर सकते हैं, डेथ ओवर में काम आ सकते हैं और अच्छे बॉलर है। और टी नटराजन को इन्होंने लिया 10 करोड़ और 75 लाख रुपए में शामिल किया। फास्ट बॉलर पे इन्होंने काफी वो रखा। साथ ही इन्होंने आरटीएम के इस्तेमाल से 9 करोड़ रुपए में जैक फेजरमैगर को रोक लिया था, जैक फेजरमैगर को रोक लिया था। फिर इन्होंने लिया हैरी ब्रुक को, जो कि इनको पड़े 6.25 करोड़ रुपए में। साथ ही इन्होंने आशुतोष शर्मा, अब आशुतोष शर्मा कौन है? ये है पंजाब की जो फिनिशिंग, पिछले साल इनका शशांक के साथ काफी नाम आ रहा था आशुतोष का, तो इनको 3 करोड़ 80 लाख में इन्होंने अपने खेमे में जोड़ा। साथ ही मोहित शर्मा इन्होंने लिए, और मोहित शर्मा भी डेथ कर सकते हैं, पहले गुजरात में थे, आप लोगों ने देखा होगा जीटी में थे, और वहां पे इन्होंने अच्छा प्रदर्शन करा था, तो ये इनको पड़े 2.20 में 2 करोड़ और 20 लाख रुपए में इन्होंने इनको अपने साथ किया। साथ ही इन्होंने फाफ ड्यूप्लेसी को बेस प्राइस 2 करोड़ रुपए में रखा। उसके बाद फाफ ड्यूप्लेसी के बाद इन्होंने जो रखे वो रखे समीर रिजवी। अब समीर रिजवी पहले सीएसके में थे, काफी महंगे थे, इस बार वो बेस प्राइस नहीं, बेस प्राइस 3 लाख रुपए था, पर ये 95 लाख में इन्होंने अपने साथ जोड़ा। साथ ही करुण नायर को 50 लाख रुपए में जोड़ा। उसके बाद इन्होंने मुकेश कुमार को 9 करोड़ रुपए दिए दोस्तों, 9 करोड़ में इन्होंने मुकेश कुमार को अपने साथ जोड़ा, और इनके लिए भी आरटीएम के इन्होंने। साथ ही इनके पास दर्शन नालकंडे बेस प्राइस 30 लाख रुपए में। फिर जो इन्होंने लिए वो लिए इन्होंने दुश्मनदार चमेरा 75 लाख रुपए में, और विजय निगम लिए इन्होंने 50 लाख रुपए में। साथ ही डोमेन फरेरा 75 लाख रुपए में, अजय मंडल 30 लाख रुपए में इन्होंने अपने खेमे में शामिल करे, और मनवंत कुमार को इन्होंने 30 लाख रुपए में बेस प्राइस, और त्रिपुरा विजय को इन्होंने 30 लाख रुपए में, और माधव तिवारी को इन्होंने लिया 40 लाख रुपए में। ये थे इन्होंने जो लिए थे। अब 19 प्लेयर इन्होंने लिए थे और 4 इन्होंने रिटेन किए थे। टोटल 23 प्लेयर का स्क्वाड इन्होंने तैयार किया है। अब इसमें देखते हैं कि इनकी आपको क्या सबसे बेस्ट लग रही है, गेंदबाजी बेस्ट लग रही है या बैटिंग बेस्ट लग रही है। जो इनकी गेंदबाजी बोल सकते हैं, सबसे बेस्ट नहीं बोल सकते, पूरे आईपीएल के सबसे बेस्ट उसमें मुंबई आगे जा सकती है। दीपक चहर वहां पे है, ट्रेंट बोर्ड है, बुमराह है, तो उनकी गेंदबाजी अलग लेवल की दिख रही है। काफियों की गेंदबाजी अच्छी है, पर इनकी गेंदबाजी में आप ये कर सकते हैं कि डेथ ओवर के सबसे स्पेशलिस्ट गेंदबाज इनके पास है। साथ ही टी नटराजन डेथ बॉलिंग करते हैं, मुकेश कुमार ने इनके लिए की है, मोहित शर्मा इनके लिए करते हैं, दुश्मनदार चमेरा इनके पास है, मिचेल स्टार्क इनके पास है, तो गेंदबाजी। और साथ ही यहाँ पे जो सबसे अच्छे स्पिनर है वो है कुलदीप यादव और अक्षर पटेल। अब कुलदीप यादव अक्षर पटेल के क्या है, किसी भी पिच पे खिला दो वो बिगड़ लेते हैं। अब दिल्ली के, खासकर दिल्ली में एक अच्छे गेंदबाजी, खासकर स्पिनर एक अच्छा चाहिए, दिल्ली में स्पिनर अच्छा चाहिए, तो इनके पास शायद सबसे बेस्ट स्पिन अटैक है, अच्छी जोड़ी है, सबसे बेस्ट स्पिन जोड़ी है। और दिल्ली इस बार दूरस्थ नहीं है, दुरस्त है। इस बार दिल्ली दूर अस्त नहीं लग रही है, दिल्ली लग रही है दुरस्त, और अच्छी टीम है दिल्ली की, स्क्वाड अच्छा लग रहा है इस टाइम। और ओपनिंग में आपको मिल जाएंगे वहां पे केएल राहुल, जय फेजरमैगर, और मैगर हो सकता है पूरे मैच ना खेले, क्योंकि जब इतना हाई रिस्क क्रिकेट खेलते हैं, इतना पावर तोड़ खेलते हैं, वो तेज खेलने की कोशिश करते हैं, तो हो सकता है वो क्या पता फेल हो जाए, पास हो जाए। तो इसमें कई वो चीजें हैं, हो सकता है मोस्ट लाइकली आपको वहां पे फाफ ड्यूप्लेसी कुछ मैचों के बाद ओपन करते हुए नजर आए, तो उनके बैकअप उन्होंने फाफ ड्यूप्लेसी को रखा है। अब फाफ ड्यूप्लेसी भी एक अच्छे वो हैं, बढ़िया खेलते हैं, और फाफ ड्यूप्लेसी वहां पे कर सकते हैं। 3 नंबर पे आप अभिषेक को रख सकते हैं, पर जो आप कर सकते हैं, एक्सपीरियंस आईपीएल का कम है, जो पीछे स्टब्स को जोड़ दे, फेजरमैगर को देख ले वहां पे, साथ ही अभिषेक पोरियल, नीचे आशुतोष शर्मा, तो बैटिंग में थोड़ा एक्सपीरियंस कम है। पर ये है जिस दिन चल गए तो ताबड़ तोड़ खेलने वाले हैं सबके सब, और बढ़िया खेलने वाले हैं। तो ये है दिल्ली की बैटिंग। अब इनकी 11 में हम बाद में अलग से बनाएंगे सबकी कि क्या हो सकती है। फिर नीचे कुल अक्षर पटेल क्या पता प्रमोट करके ऊपर खेलने आ जाए, और अक्षर पटेल को आना चाहिए दोस्तों, क्या पता इस बार कप्तान बन जाए। अब हाँ, बात करते हैं कप्तानी की। अब कप्तानी में क्या है, आपके पास केएल राहुल है, पर मैं जाऊंगा अक्षर पटेल के साथ। अक्षर पटेल इस टीम के लिए काफी पहले से खेलते आए हैं, और अक्षर पटेल को वो मौका,
अक्षर पटेल अभी आपने उसमें देखें सही से इस्तेमाल नहीं करा अक्षर पटेल का, और डेविड वार्नर ने जब कप्तानी की थी तो अक्षर पटेल को सही से मौका नहीं मिला था। साथ ही जब वो अभी इंडिया के लिए टेस्ट टीम में थे तो खेलने का ही मौका नहीं मिला, वैसे बंदे को बाहर कर दिया। अब बंदे के दिल में चोट पहुंचती है यार दोस्तों, चाहे हम हो या कोई भी हो, तो चोट पहुंचती है कि बिना खेले वहां से वॉशिंगटन को उठा के रखा जाता है टीम में और खेलने को भी मौका मिलता है। खैर ये तो टीम की अपनी अपनी वो है कि कॉम्बिनेशन क्या बन रहा है, पर अक्षर पटेल ने वहां से नहीं खेला। फिर उनको साउथ अफ्रीका में खिलाया जाता है, वहां पे उनको सही सा इस्तेमाल नहीं किया जाता है, वहां पे उनको बॉलिंग नहीं मिलती है। तो काफी चीजें जो हैं कि अक्षर पटेल के साथ सही नहीं होता है, हमेशा अंडररेटेड प्लेयर उनको माना जाता है। और अक्षर पटेल एक यार उभरता सितारा क्या बोल सकते हैं, वो तो एक स्टार है भारत के लिए। जिन्होंने T20 वर्ल्ड कप आपने देखा होगा, वो क्लासन का ओवर छोड़ दे तो उसके बाद आपने देखा होगा कि उनका पूरा प्रदर्शन T20 में बहुमूल्य था, वर्ल्ड कप में अच्छा प्रदर्शन था। तो मैं जाऊंगा यहाँ पे केएल राहुल को कैप्टन नहीं दूंगा, यहाँ पे दूंगा, हम देंगे अक्षर पटेल को। अगर मैं अपनी राय बता रहा हूँ पर्सनली, वो तो अब दिल्ली मैनेजमेंट की सोच है, तो यहाँ पे केएल राहुल को नहीं रखना चाहिए। केएल राहुल को कैप्टन से हटाना चाहिए, वो कैप्टन का जो दबाव है उनसे हटाना चाहिए, और वो फेयरलेस क्रिकेट खेले, अपना जो नॉर्मली क्रिकेट है वो खेले। और वहां पे अक्षर पटेल, अब इनके पास तीसरे उपलब्ध प्लेयर हैं कप्तानी के लिए, वो है फाफ डु प्लेसी। पर फाफ डु प्लेसी को बना नहीं सकते हैं, अगर फाफ डु प्लेसी को बनाएंगे तो फेजर मैगर, क्योंकि इनका ओवरसीज स्लॉट भरने का दिक्कत आ जाएगा, तो यहाँ पे ओवरसीज स्लॉट भरने की दिक्कत आ जाएगी, तो इसलिए फाफ के पास ही नहीं जा सकते हैं, तो ये जाएंगे अक्षर के पास। पर जो इनकी गेंदबाजी, एक बार दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, जो इनकी गेंदबाजी है तो वो जबरदस्त है, और दिल्ली इस बार दूर अस्त नहीं दुरुस्त है। तो चलिए वीडियो को खत्म करते हैं यहीं पे, और अभी के लिए मेरे पास इतना ही है। चैनल को प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए। अब आपको जिस टीम का चाहिए होगा उसका प्लीज कमेंट कीजिए, हम उसके वीडियो बना के देंगे। और अभी के लिए इतना ही, लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए चैनल को। धन्यवाद।